नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 जो बस कल से ही शुरू होने जा रहा है, यानी कि 16 नवंबर से। और किसी किसी स्कूल में ये 22 नवंबर से भी शुरू हो सकता है। तो जैसा कि सब्जेक्ट के अनुसार डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज करने जा रहा हूँ आपसे, उन सभी विद्यार्थियों से जो कि 10th और 12th के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए ओएमआर सीट भरना। ओएमआर सीट किस प्रकार से भरेंगे और किस प्रकार से भरना आपके लिए सही होगा, इसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार सीबीएसई ने अपने ओएमआर सीट में कुछ नए चेंजेस किए हैं, जो हम सबों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। पहले आप जितने भी ओएमआर सीट भरते थे, उसमें जो ऑप्शन होता था, वो अलग होता था और सीबीएसई ने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं चेंजेस को शेयर करूँगा, उस पर डिस्कस करूँगा। लेकिन फिर भी मैं पूरे ओएमआर सीट को शुरू से लेकर चलता हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसका जो आंसर सीट है, ओएमआर सीट है, वो दिखाई दे रहा है। ये सबसे अच्छी बात है इस बार की, आपके लिए सारा इन्फॉर्मेशन जो आप पहले भरते थे खुद से, वो आपके लिए ऑलरेडी इसमें प्री फिल्ड मिलेगा, यानी कि पहले से भरा हुआ होगा। जैसे कि आपका रोल नंबर शब्दों में, और परीक्षा की दिनांक, परीक्षा की तारीख, और परीक्षा का सेंटर जो भी आपके पास है, और परीक्षा का सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम, आपके पिता का नाम, विद्यालय का नाम और विद्यालय का कोड, ये ऑलरेडी आपके ओएमआर सीट में भरा हुआ रहेगा। इस ओएमआर सीट में आप देख रहे होंगे दाएं साइड में ओएमआर नंबर भी दिया हुआ है, साथ ही एक बार कोड भी है। तो ये बार कोड आपके पर्टिकुलर ओएमआर सीट को दर्शाता है, यानी उसका एक यूनिक नंबर होता है जो आपके ओएमआर सीट का होता है। साथ ही साथ आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चन पेपर का जो कोड होता है, चाहे वो अल्फाबेट में हो या फिर नंबर हो, इस तरह का कोड होगा जिसमें कि 3 4 5, यानी कि 5 अंकों का या 5 लेटर्स का जो कोड होगा, वो आपको इसमें लिखना है। तो विद्यार्थियों के लिए एक ही काम बचा हुआ है, आपके सारे डेटा ऑलरेडी भरे हुए रहेंगे, इसलिए आपको केवल इसमें अपना क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। और ये क्वेश्चन पेपर का कोड आपको कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन पेपर का कोड आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है? तो जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको ये राइट साइड में लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि अन्य परीक्षाओं में भी होता है। आपको उस क्वेश्चन पेपर का कोड आपको केवल लिख जाना है। चलिए, आप जस्ट उसके आप नीचे देख रहे होंगे कि सम एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट वेज ऑफ मार्किंग एज फॉलोज। इसमें दिया हुआ है आपके पास कि किस प्रकार से आप डार्क जो करेंगे ना, वो गलत होगा, और किस प्रकार से आप डार्क करेंगे वो सही होगा। तो आप देख लीजिए, रॉन्ग मेथड, अगर आपने 4 ऑप्शन में से किसी 2 को डार्क कर दिया और आपको बाद में पता चला कि नहीं ये सही है ये गलत है, आपने इस पर टिक लगा दिया, इस पर क्रॉस कर दिया, तो ये आपका गलत तरीका होगा, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। अगर आपने दोनों को डार्क किया, एक में टिक लगा दिया, एक को आपने छोड़ दिया, तो ये भी गलत होगा। आपने आधा अधूरा सर्कल किया है, ये भी गलत है। आपने 2 किया, ये भी गलत है। आपने आधा किया है और आपने केवल टिक लगा दिया, तो ये सारे ऑप्शन जो इसमें दिख रहे हैं आपको ना, ये गलत है। तो इस तरह से आपको डार्क नहीं करना है। अपने ऑप्शन जो होते हैं ना, आंसर के सर्कल को इस तरह से आपको कलर नहीं करने हैं। किस तरह से कलर करने हैं आप देखेंगे इस जगह पर, करेक्ट मेथड। इस करेक्ट मेथड में आपके पास है कि आपका जो सर्कल है ना, वो केवल एक आपको ऑप्शन चूज करना है, और वो भी अच्छी तरह से सर्कल करना है, डार्क करना है। ठीक है? तो ये आपके पास सही तरीका है, चाहे आपका आंसर जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी हो, आपको इस तरह से डार्क करना है। तो ये था आपके पास आंसर शीट में, ओएमआर शीट में आंसर को डार्क करने का सही तरीका। और डार्क करने के लिए आप क्या करेंगे? डार्क करने के लिए आप ब्लू या फिर ब्लैक पेन यूज करेंगे, जेल पेन यूज करेंगे। ठीक है? जो कि अच्छी तरह से डार्क करता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरे इंफॉर्मेशन पर, जो आपको दिखाई देगा इस सेक्शन में। आपके क्वेश्चन ओएमआर शीट में इस बार 1 2 3 4 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर, ये सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर का। ये रिस्पॉन्स है, जिसमें कि ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके लिए जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा, आप इसको डार्क करेंगे, और डार्क करने का तरीका जो आपने ऊपर में देखा, तो आप ऊपर वाले तरीके को यूज करके अच्छी तरह से डार्क करेंगे। इसमें 2 नए चीज को इस बार जोड़ा गया है।
स्टार साइन के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का क्या काम है? तो इस बॉक्स का काम है कि आपने जिस सर्कल को डार्क किया है, वो अगर बी है तो आपको इस बॉक्स में बी लिखना है। अगर आपने सी को डार्क किया है तो इस बॉक्स में सी लिखना है। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है वो आपको कब फिल करने हैं? ये बॉक्स आपको फिल करने हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये है कि अगर आपने ऑप्शन ए को डार्क कर दिया, फिर बाद में आपको लगा कि नहीं ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है, तो आप ऑप्शन सी को डार्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रॉन्ग मेथड होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया। लेकिन सीबीएसई का कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट बाद में जान जाता है कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है, तो वो उस ऑप्शन को बॉक्स में लिखेगा। तो फाइनली बॉक्स में आप जो भी ऑप्शन लिखेंगे वही ऑप्शन आपका काउंट होगा, उसी को फाइनल इवैल्यूएशन के लिए मेजर उसको काउंट किया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा। सपोज आपने अगर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए को पहले डार्क कर दिया, बाद में आपको पता चला कि नहीं ऑप्शन सी राइट आंसर है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि दो एक साथ आपको डार्क नहीं करना है, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि आप इस जगह पर बॉक्स में अपने राइट आंसर को लिखें। जैसा कि आपका राइट आंसर क्या था? सी था, तो आप इस बॉक्स में लिखेंगे सी, और सीबीएसई आपके सी को ही काउंट करेगी। इस प्रकार से आपके द्वारा की गई गलती को भी सीबीएसई जो है वो सुधारने के लिए मौका दे रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे। और इस पार्ट को कब करेंगे आप? सबसे लास्ट में करेंगे, जब आप सारे ऑप्शन को डार्क कर चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा फाइनल आंसर सब सही है, तब आप इसको भरना शुरू करें, बॉक्स में लिखना शुरू करें। हो सकता है कि लास्ट समय में भी आपको ये एहसास हो जाए कि मैंने जो ऑप्शन दिया है वो गलत है, तो आपके पास ये विकल्प है कि आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं और आप इस ऑप्शन को इस बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए, ये तो आपके स्टार की बात हो गई और यही स्टार आपके स्टार को बदल देगा। अब आते हैं हम लोग हैश पर। ये हैश के नीचे में जो एक्स्ट्रा जो आपके पास सर्कल है ना, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इसका क्या काम है? अगर आपके पास क्वेश्चन में जो सेक्शन वाइज जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन 6 है, और 6 में से अगर आपको केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो जिस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे, अनअटेंडेड क्वेश्चन जो आप छोड़ेंगे, आप उस ऑप्शन के सर्कल को डार्क करेंगे। सपोज इस 6 क्वेश्चन में से केवल आपको कोई 5 ही करना है, तो कोई 5 अगर आप यूज करते हैं 1 2 4 5 6, तो आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3 को अनअटेंडेड छोड़ा, तो आपको इस 3 नंबर को डार्क कर देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन आप अनअटेंडेड छोड़ेंगे उसको आपको डार्क करना है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि जो अनअटेंडेड क्वेश्चन है वो भी आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किए गए हैं, जो सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जब आप सारे ऑप्शन को डार्क कर चुके होंगे, तब आप लास्ट में, मेरे ख्याल से आपको लास्ट में इस बॉक्स को भरना चाहिए। हो सकता है कि अंतिम समय में भी आप अपना निर्णय चेंज करना चाहें, तो जब भी आप अपना निर्णय चेंज करना चाहेंगे, आप उस ऑप्शन को इस बॉक्स में लिख दें। चाहे आपने सर्च में किसी भी ऑप्शन को डार्क किया हो, आप इसमें अपने फाइनल आंसर को ही मार्क करेंगे, लिखेंगे। ये आपके पास सबसे मेजर चेंजेस है। अब हम लोग नीचे आते हैं, तो ये देखिए आपके पास लिखा हुआ राइट करेक्ट आंसर, स्टार वाले में आपको करेक्ट जो आपका आंसर होगा ऑप्शन उसको आपको लिखना है। और जो मैंने बताया है हैश के साथ में, डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उसके सामने आप इसको डार्क कर दें। चलिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में रेड पेन से लिखा हुआ है, तो आपको भी ये कंपल्सरली लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो ये जो आपने इंफॉर्मेशन ऊपर में पढ़ा, आपके सारे नाम इंफॉर्मेशन सारे जो है ये पूरी तरह से करेक्ट है, और आपने जैसा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था उसी के अनुसार है। आपके पिता का नाम, आपका नाम, ये सारी चीजें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, तो आपको ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आपने डिटेल अपने फॉर्म भरते समय डाला था, वही इंफॉर्मेशन आपका इस ओएमआर शीट में भी दिखाई देता है, इसलिए आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है।
आपको इस सेंटेंस को लिखना ही होगा एनी हाउ। साथ ही साथ आपके पास और कोई काम नहीं बचता है। इस तरह से आपका जो ओएमआर शीट है वो बहुत ही आसान है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन था वो था आपके पास बॉक्स और ये हैश। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लें और इसी के अनुसार आप अपना प्रिपरेशन करें। मैं तो ये सलाह दूंगा लास्ट में कि सभी बच्चों को इस ओएमआर शीट की एक-एक प्रति निकालिए, 3-4 प्रति निकालिए, 5-6 प्रति निकालिए और आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। एग्ज़ामिनेशन रूम में जाने के पहले अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ओएमआर शीट का प्रयोग आप कैसे करेंगे और किस प्रकार से आप अपने मार्क्स को कटने से बचा सकते हैं। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बाय बाय।